Hello students, how are you? 8th class students, today we will read our 4th unit first chapter love. Love, प्यार. This is a story of Guy de Maupassant who was a great French writer, जो कि एक फ्रेंच के काफ़ी महान राइटर हुए हैं. उनकी ये स्टोरी है. The story tells how love governs not only the heart of man but also the heart of birds and animals. कहानी हमें बताती है कि ये प्यार जो होता है सिर्फ और सिर्फ इंसानों के आदमी के मन में नहीं होता, बल्कि ये जो है किनके दिलों में भी होता है, जानवरों और पक्षियों के दिलों में भी. तो आज जो है वही हमने एक स्टोरी रीड करनी है. I have just read in a newspaper a drama of passion. He killed her and then he killed himself. He must have loved her. It is not he or she that matters to me. It is their love alone that matters to me. It recalls to my mind a remembrance of my youth. लेखक यहाँ पर कहता है कि आज मैंने सुबह ही एक क्या है न्यूज़पेपर में एक ड्रामा, एक पैशन होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, प्यार की भावना जो होती है पूरी. कहते हैं कि उसके बारे में पढ़ा कि एक इंसान ने पहले अपनी पत्नी को या अपनी प्रेमिका को मारा, फिर उसके बाद वो खुद मर गया. कहते बात है कि वो उससे प्यार भी करता था. ही और शी दैट मैटर्स टू मी, मतलब कि वो अकेले दोनों मेरे लिए मैटर्स नहीं रखते. इट इज़ देयर लव, जो उनका प्यार था अलोना, वो मैटर रखता है. इट रिकॉल्स टू माई माइंड, उसने जो है मेरे दिमाग में जो है मेरे यूथ की कुछ मेमोरी जो थी वो याद दिलवा दी. अब हमने ये स्टोरी पढ़नी आगे कि वो क्या बता रहा है हमें कुछ. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ शूटिंग, येट द साइट ऑफ द वाउंडेड एनिमल और बर्ड or the blood on its feathers and on my hands affects my heart so deeply as to make it almost stop. कहते हैं कि मुझे शूटिंग करने का मतलब कि शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था. और कहता है कि मैंने मेरे अपने आँखों के सामने मैंने जख्मी जानवरों को, बर्ड्स को, उनके बहते हुए खून को देखा अपने हाथों में. कहता है कि उसके बाद जो है मैंने ये सब कुछ देखा और इतना मेरे हार्ट को वो फील हुआ और उसके बाद मैंने सब कुछ बंद कर दिया. ये कहानी बता रहा है. कहता है कि दैट ईयर, उस साल जो है काफ़ी ठंड वाला मौसम था, कोल्ड वेदर था. और कहता है कि एंड ऑफ ऑटम का अंत था. और आई वॉज इन्वाइटेड बाई वन ऑफ कज़न. कहता है कि मेरे एक कज़न ने, जिसका नाम कार्ल है, उसने मुझे इन्वाइट किया था टू गो विद हिम एंड शूट डक्स ऑन द मार्शेस नियर हिज फार्म हाउस. उसने कहा था कि तुम मेरे पास आओ और हम जो है कि उसके फार्म हाउस के पास एक मार्शेस है जो कि एक काफ़ी बड़ा पिट था, खड्डा था जो कि पानी से खड़ा भरा रहता था. कहता कि वहाँ पर डक्स जो हैं उसका शिकार करने के लिए जाएंगे. माई कज़न वॉज अ जॉली फेलो ऑफ 40 ऑफ टिपिकल कंट्री मैन, एक लाइक विलेजर की तरह था. स्टाउट, मोटा था, रफ था, बर्डेड, दाढ़ी थी उसकी और डल था, मतलब कि बददिमाग था थोड़ा सा, जो कि इतना ज़्यादा ना समझता हो, स्लो इन अंडरस्टैंडिंग. ही लिव्ड इन ए लार्ज फार्म हाउस, वो काफ़ी बड़े घर में रहता था और जो कि ब्रॉड वैली, काफ़ी खुली वैली घाटी में थी और उसके साथ ही नदी बहती थी. द हिल्स राइट एंड लेफ्ट वर कवर्ड विद वुड्स, उसके घर के चारों तरफ मतलब साइड राइट और लेफ्ट में हिल्स थी जो कि काफ़ी तरह वुड से भरी हुई थी. हियर द रेयरेस्ट ऑफ बर्ड्स कुड बी फाउंड, और वहाँ पर क्या थे, मतलब बड़े ही कम, मतलब जो पक्षी थे वो पाए जाते थे. इन द वैली देयर वर लार्ज मेडोज सेपरेट बाय हैज, और कहता है कि वहाँ पर बड़ी चारागाह भी थी. Further on by the side of the river there was a vast marsh. It was the best shooting ground I ever saw. At my cousin's chief care, he kept it as a preserve. कहता है कि मेरे दोस्त ने वो जगह वहाँ पर जहाँ घर बनाया हुआ था, कहता कि वहाँ पर जो था शूटिंग करने के लिए बड़ा ही अच्छा जगह थी, बेस्ट जगह थी. कहता है कि और प्रिजर्व किया हुआ था, संभाला हुआ था. Through the rushes that covered it, narrow passes had been cut. Through these passes, my cousin often went in heels, फ्लैट बॉटम्ड बोट टू कैच फिश और हंट वाइल्ड फाउल. और कहता है कि वहाँ पर उसने जो है मेरे भाई ने जो है एक फ्लैट बॉटम्ड बोट भी थी जो वहाँ से गुजारते हुए वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था, या फिर फाउल होता है बर्ड्स, वाइल्ड जानवरी जो पक्षी थे उनको पकड़ने के लिए जाता था. आई अराइव्ड एट माई कजन्स इन द इवनिंग. कहता है कि मैं अपने भाई के घर में शाम को पहुँच गया. इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, काफ़ी ठंड थी उस दिन. We had dinner in the large room whose sideboards, walls and ceilings were covered with stuffed birds. कहता है कि हमने वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाया, तो वहाँ पर तो था
काफ़ी दीवारों पर, काफ़ी जगह पर क्या थे, स्टफ्ड बर्ड्स मतलब मरे हुए जानवरों की बॉडीज़ जो थी उनकी वगैरह वो टांगी हुई थी। अमंग देम वर हॉक्स ऑल्स, वो क्या थे, सारे के सारे जानवर कौन से थे, हॉक्स थे, आउल्स थे, उनकी जो मतलब कि डेड बॉडी थी, खाली हुई जो उनका था वो उसने वहाँ पर लगा रखा था इन पक्षियों का। ड्रेस्ड इन ए सील स्किन जैकेट माई कज़न हिमसेल्फ रिसेंबल सम स्ट्रेंज एनिमल, ही टोल्ड मी अबाउट द प्रिपरेशंस ही हैड मेड फॉर दैट सेम नाइट। कहता है कि उसने कहा कि मैंने जो है जैकेट्स बना ली हैं स्ट्रेंज अलग अलग जानवरों की, और कहता है कि वो मैंने पहले प्रेपरेशन कर ली है कि आज जो है हमने जो सुबह जो है हमने जो है शिकार पर जाना है। वी वर टू स्टार्ट एट 3:30 इन द मॉर्निंग एज टू रीच द मार्श एट अबाउट 4:30 ऑन द स्पॉट अ हट हैड बीन बिल्ट शेल्टर एज सो अस समवट फ्रॉम द बीटिंग विंड विच ब्लॉज बिफोर डेब्रेक। कहता है कि हमने जो था अगली सुबह 3:30 3:30 बजे जाना था ताकि हम वहाँ पर जाकर पहुँच सके स्पॉट पर, और जहाँ पर एक हट बनाई हुई थी ताकि जो है डे मतलब दिन जो है सुबह चढ़ने से पहले ही हम अपना शिकार को है ढूंढ सके। आई थ्रू माई सेल्फ, कहते हैं मैंने जल्दी ही अपने बेड पर चला गया, अपना खाना फिनिश किया और सोने के लिए गया, क्योंकि जो था ब्राइट फायर बर्निंग इन द ग्रेट, कहता साइड जहाँ की वहाँ पर सोने के लिए चला गया, और साथ में ठंड बहुत ज़्यादा थी, फायर थोड़ी सी आग जलाई हुई थी, ग्रेट चल रहा था, तो मैं जो था वहाँ पर जाकर लेट गया। एट 3 o'clock ही वोक अप मी, कहता मुझे सुबह 3 बजे उसने उठा दिया और अपने उसने जो है शीप की जो बनी हुई स्किन की जो जैकेट थी वो पहन ली और मुझे दे दी, और खुद जो है उसने बियर स्किन की एक जैकेट पहन ली, अपने आप को कवर कर लिया उससे। आफ्टर हैविंग ईच swallowed 2 cups of scalding coffee followed by glasses of brandy, we started accompanied by a grain picker and our 2 dogs। कहता है कि फिर हमने जो क्या है गरम गरम कॉफ़ी पी, और उसके बाद जो उसका जो गेम कीपर मतलब जो उसके साथ एक रहता था आदमी वो और उसके 2 कुत्ते, हम दोनों सब जो हैं चारों जो है शिकार के लिए चले गए।